राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को श्रावण माह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 2025 में जो श्रावण माह है उसमें हमें शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है, क्योंकि श्रावण माह में बहुत से लोग शिव जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन नियम विधि कुछ नहीं पता। बहुत से लोग ऐसे हैं, सबको तो नहीं, सब पे नियम नहीं लागू होता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि जो लोग शिवलिंग पे जल देते हों, दूध पंचामृत समर्पित मने करते हों, दूध दही शहद घी शक्कर, ऐसे उन्हें ध्यान से ये बात हमारी सुन लेनी चाहिए। जैसे दोस्तों, जब आप दिवालय में शिवलिंग पे जल समर्पित करने जाते हैं या अपने घर में, तो हमें एक बात का विशेष ध्यान देना ही चाहिए कि जैसे हम जब जल समर्पित करते हैं या दूध दही घी शहद शक्कर, तो हम स्वयं ही शिवलिंग को अपने हाथों से जैसे मल के स्नान करवाते हैं शिवलिंग की। तो दोस्तों, औरत को जैसे शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए। पुरुष वर्ग को, जैसे मान लो आप पति पत्नी हैं, तो पति आपके भगवान को स्नान करा रहे हैं, जैसे उन्हें मल के नहला रहे हैं, और पत्नी को ये चाहिए कि ऊपर से ऐसे जल गिराएं। तो हमें ऐसे ही शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। पूरे श्रावण माह में हमें ऐसे ही करना चाहिए। पति पत्नी अगर साथ में पूजन करें तो सबसे उत्तम माना गया है। दोस्तों, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो जितना भी जैसे नारियां हैं, जैसे उन्हें यही चाहिए कि जैसे लड्डू गोपाल जी का तो पति पत्नी सब लोग जैसे सेवा कर सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। मर्जी पति मर्जी पत्नी मैंने जिनका मन हो, इन्हें ठाकुर जी को तो स्नान करा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को नहीं। तो दोस्तों, हमें ऐसे ही पूजा पाठ करनी चाहिए। पूरे सावन के महीना में हम जैसे शिव जी को स्नान कराते हैं, आरती करते हैं, तो बिल्कुल हमें लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराने चाहिए और उन्हें भोग लगाने चाहिए, क्योंकि हम शुरू से भोग लगाते चले आए हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि श्रावण माह में शिवलिंग शिव जी को ही भोग लगाएंगे और लड्डू गोपाल जी को न भोजन कराएंगे न भोग लगाएंगे। ये गलत हो जाता है दोस्तों। तो हमें ये ज़रूर चाहिए कि हम जब पूजन करें तो अपने लड्डू गोपाल जी की जैसे सुबह शाम की आरती करना हम नहीं भूलते हैं, ऐसे ही हमें पूजन पाठ जरूर करना चाहिए। और जो भी आपसे बन पड़े, सृजनी फलों का भोग भी लगाएं, कदली का फल हो या जो भी मिले आपको, आप ज़रूर भोग लगाएं। और सुबह शाम की आरती करना हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। पूरे सावन में हम शिव जी की पूजा अगर हो सके तो किसी देवालय में ही जाके करें। बहुत ही मान्यता है शिवलिंग की पूजा की, क्योंकि जो देवालय में शिवलिंग स्थापित रहता है वो 1-2 दिन का नहीं, कई वर्ष का रहता है। तो वो भगवान जी जैसे शिवलिंग सिद्ध हो जाते हैं पूजा करते करते। तो हमें सिद्ध शिवलिंग के ही पूजन करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप अपने घर में रोज़ शिवलिंग पे जैसे अभिषेक करते हैं, तो आपके घर में भी आप शिवलिंग पे पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई मजबूरी है, मान लीजिए आप नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। वैसे तो भगवान को भाव ही ग्रहण करना होता है, तो हमारे भगवान क्या नहीं जानते, अपने भक्तों की हर एक क्षण की बात जानते हैं। तो हो सके तो सावन के महीने में आप भगवान जी का जितना हो सके उतना भगवत नाम जप करें। एक बात मैं और बता दूं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, श्रावण माह में अपने घर में शिव चर्चा करवाते हैं। तो दोस्तों, शिव चर्चा बस उसी दिन करवाएंगे जिस दिन सोमवार रहेगा, बाकी दिन क्या भगवान एब्सेंट रहते हैं? ऐसा कुछ नहीं। हम सावन में किसी भी दिन शिव चर्चा करवा सकते हैं, भगवान जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, करवा सकते हैं। दोस्तों, इसमें भी भेदभाव बहुत से लोग करने लगते हैं कि सोमवार इनका दिन है और मंगलवार उनका दिन है। सब दिन भगवान का ही है। और इसमें हम जो भेदभाव करने लगते हैं ना, हरिहर भेदन भेद, भगवान में भी भेद करने लगते हैं, छोटा बड़ा भी करने लगते हैं। तो ये सब बहुत ही
कपटपूर्ण बात है। इनमें कोई भेद नहीं है, भगवान तो एक ही है। मान लीजिए अगर आपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिए तो सबका भोग लग गया, इनमें लड़ाई झगड़ा नहीं है कि हमें क्यों नहीं भोग लगा। आप भगवान को बस भोग लगा दो और भगवान की आरती कर दो। तो पूरे सावन महीने में हमें दोस्तों ऐसे ही पूजन पाठ करना है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों की थोड़ा भी यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तों कि आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्हैया ब्लॉग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।